पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। भक्तामर स्तोत्र के ये 21वां काव्य आचार्य मानतुंग देव द्वारा विरचित ये अमर कृति भक्ति योग के एक अनुपम उदाहरण है, जो भक्ति स्तोत्र आदि अनेक आचार्यों ने, साधकों ने, संतों ने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से भक्ति के बहुत स्तुतियाँ काव्य लिखे हैं। परंतु ये जो वसंत तिल का छंद है, इस छंद में जो आचार्य मानतुंग देव ने पद लालित्य शब्दों के सुंदरता और अलंकार रस, इसमें जो शांत रस की बात की है, इसके कोई मुकाबला नहीं है। और ये हर तरीके के ये व्यक्ति को इस सारे बीमारियों को, कर्मों को और दुखों को दूर करके ये मुक्ति की ओर ले जाने वाले अमर काव्य है। इसलिए इसका नाम भक्तामर है। भक्त अमर है। अमर का मतलब यहाँ देव है, परंतु वास्तव में देव भी अमर नहीं है, उनके जीव अमर हैं। वैसे हर जीव, हम आप लोग भी अमर है, इस बात को बताने वाला ये स्तोत्र भक्त, हर एक भक्त अमर है, इसलिए इसका नाम भक्तामर स्तोत्र है। लोग बोलते हैं भक्तांबर, भक्तांबर नहीं है, भक्त का कपड़ा नहीं है, अंबर का मतलब कपड़ा होता है। तो ये भक्त अमर है, मैं भक्त हूँ और मैं अमर हूँ। इस तरह अपने आप को, अपने चैतन्य स्वरूप को, अपने अंतरात्मा को परमात्मा की ओर ले जाने के जो मार्ग हैं, वो भक्ति योग है। इस अंतरात्मा और परमात्मा के बीच में जो कड़ी है, जो जोड़ने वाला करंट है, जो तार है, वो तार जो है भक्ति योग है। उस भक्ति योग के द्वारा हम इन स्वरों को ईश्वर तक ले जाने का माध्यम बना लेते हैं। ये अब आचार्य मानतुंग देव क्या कह रहे हैं और ये विशेष रूप में ये बता रहे हैं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। महानुभाव, आचार्य मानतुंग देव ये बता रहे, मन्ये वरम, मैं मानता हूँ वो श्रेष्ठ हैं। हरिहर आदया, हरिहर आदि देव लोग श्रेष्ठ है। उनको एव दृष्टा, पहले उन्हीं को देखा। दृष्टेषु येषु, उनको देखने के बाद हृदयम त्वयि तोषमेति, उसके बाद आपको देखने के बाद संतोष को प्राप्त होता है। जो अवधि ज्ञान के स्वर्ग के देवों को देखने के बाद दिव्य उनके वैभव को, ऐश्वर्य को देख लेते हैं। परंतु जब वीतराग भगवान जो केवल ज्ञान को प्राप्त हेतोपदेशी हैं, संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण के जो कारण हैं और एकमात्र उपदेशक है, हेतोपदेशक, ऐसे आपको देखने के बाद किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कि आपको देखने से क्या लाभ है जो दूसरे और अन्य स्वर्ग के और हरिहर आदि देवी देवताओं के ओर दृष्टि नहीं जाती है। कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेपि, जन्म जन्मांतर में भी आपको देखने के बाद, आपसे जुड़ने के बाद, आपके परमात्म तत्व को उपलब्ध करने के लिए जो भाव बनते हैं वो अन्यत्र नहीं बन पाते हैं। तो इस प्रकार मानतुंग देव बता रहे हैं, भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान ऋषभदेव के अनंत गुणों के चर्चा कर रहे हैं।
तुम अनंत तुम गुण अनंत, कि भगवान अनंत है तो उनके गुण भी अनंत हैं। ऐसे भगवान ऋषभदेव और उनके दिव्य ज्ञान को, उनके दिव्य अनंत गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मानतुंग आचार्य बहुत सुंदर शब्दों में ये दर्शन की बात कर रहे हैं। दर्शन का मतलब होता है देखना, दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा, दर्शन के मतलब होता है आस्था, दर्शन के मतलब होता है भीतर रहने वाले जो अंदर के जो भाव हैं, उन भावों को प्रकट करने का एक माध्यम ये काव्य है, ये भक्ति है, ये योग है। मन को, वचन को, काया को भगवान की ओर मोड़ता है और मन की चंचलता को, वचन की चंचलता को, काया की चंचलता को शांत करता है। कितने भी उद्यमी बच्चा हो, जब भगवान के दर्शन करता है, धर्म ध्यान करता है, धर्म के भजन में, कीर्तन में लीन हो जाता है, तो उस समय उसकी उद्यमीपना सब खत्म हो जाता है। ऐसे मन भी बच्चा है, मन भी बंदर है, मन बदमाश है कि लगातार बेवकूफ़ बना रहा है और मालिक को नौकर बना रहा है। मन हमारा स्वयं का है और हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो उस मन को जीतने का जो साधन है वो भक्ति है, और उस मन के ऊपर अंकुश लगाने के लिए भक्ति के द्वारा वो मार्ग मुक्ति का मिलता है, अमरत्व का मार्ग मिलता है। वही भक्त अमर स्तोत्र हैं। तो ये बता रहे, मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा। मन्ने वरम, कि मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया है कि हरिहर आदि देवों का दर्शन किया। दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान का दर्शन किया, आपके वैभव का दर्शन किया, आपका ऐश्वर्य का दर्शन किया, आपके आध्यात्मिक अनुभव का आनंद लिया। उसके बाद किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या। किम वीक्षितेन, आपको प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आदर भाव से, वात्सल्य से जब मैंने आपको देखा। किम वीक्षितेन, वीक्षित का अर्थ होता है कि प्रेम पूर्वक देखना, भक्ति से देखना, आनंद से देखना, कि मन में प्रसन्न चित्त हो करके देखना। वीक्षित का मतलब ये होता है, ऐसे नहीं कि देख लिया, हाँ मैंने देख लिया है। घर में जब कोई ज़बरदस्ती बोलते हैं, हाँ देखूंगा, करूंगा, ऐसे नहीं होता है। कि वीक्षित येने का मतलब होता है कि एक टक आंख बंद किए बिना अनिमेष हो करके आनंद के और भक्ति के साथ दर्शन करना है, दृष्टि को प्रसन्न हो करके देखना। हम भी एक दूसरे से देखते हैं, मिलते हैं, तो प्रसन्न चित्त हो करके देखना, और वो भी मुस्कुराते, जो अनजान आदमी भी, उसको भी आनंद आता है कि हम बहुत अच्छे आदमी से मिले। तो महानुभाव, ऐसे ही जब किसी से मिलते हैं तो फिर उनसे ऐसे मित्रता हो जाती है और कभी ज़िंदगी भर याद रहता है, बार बार मिलते करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम भक्ति में भगवान से मिलते हैं तो फिर ये अन्य देवी देवताओं में मन स्थिर नहीं होता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वीतराग भगवान को देखने के बाद रागी देवी देवताओं को देखने से उतना मन नहीं लगता है, और जन्म जन्मांतर तक वो ज्ञान, वो विज्ञान, वो सुख, वो प्रेम, वो वात्सल्य, वो भक्ति, वो अनुराग वो बना रहता है। ऐसे कश्चिन मनो हरति, कौन ऐसे व्यक्ति हैं मन को हरने वाले? नाथ, हे आदिनाथ, हे ऋषभनाथ, भवांतरे पे जन्म जन्मांतर में भी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मेरे मन को विचलित कर सके। ऐसे भक्ति के योग, ये भगवान ऋषभदेव का बहुत सुंदर स्तुति यहाँ पर बता रहे हैं। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या, कश्चिन्मनो हरति नाथ भवांतरेपि। इतना सुंदर वाक्यों में, शब्दों में और इनके अर्थ भाव में कि भगवान ऋषभदेव को और उनके गुणों को ऐसे फिरोते जा रहे हैं। मानतुंग आचार्य क्या आनंद लिए होंगे।
उनको कितना अच्छा लगा होगा जब वो स्तोत्र की रचना कर रहे होंगे और किस परिस्थिति में होंगे और उस परिस्थिति में भी कितना आनंद ले रहे होंगे, वो भक्ति में कितना लीन हो रहे होंगे। हम लोग थोड़ी देर के लिए ये श्लोक, इनके मंत्र, इनके यंत्र देखते हैं तो हमारे एकदम ही भाव बदल जाते हैं। जब आदमी कष्ट में होता है तभी इधर भक्तामृत स्तोत्र की ओर देखने लग जाता है, पढ़ने लग जाता है, मंत्र पूछता है कौन से श्लोक पढ़ना है। सारे श्लोक, सारे मंत्र, सारे अक्षर ये अमृत के समान है और इस शरीर को कामदेव के तरह निरोग बना देता है, समस्याओं को दूर कर देता है, अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म और शुभ कर्मों को उनसे भी मुक्ति दिला करके कि सिद्धत्व और अमरत्व के ओर ले जाता है। ऐसे सिद्ध चक्र के ओर यात्रा कराने वाला इस मानतुंग आचार्य द्वारा विरचित ये श्लोक एक से एक सुंदर श्लोक है। अब उस बात को ज़्यादा जोर दे करके मानतुंग आचार्य बता रहे कि संपूर्ण जीव राशि के, संपूर्ण जीवों के एकमात्र मूल स्रोत हैं। उस मूल स्रोत के बारे में मानतुंग आचार्य बता रहे हैं। अब 22वें श्लोक की ओर हम चलते हैं और इसमें जगत जननी माता मरुदेवी किस तरीके से वो अपने पुत्र को जन्म देती है और माँ 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, इसीलिए माँ 9 शब्द है। माँ 9 शब्द है, ये माँ के वजह से 9 माह गर्भ में रख करके संस्कार देती है। क्या नहीं देती है माँ? लोगों ने कभी ब्रह्मा को किसी ने देखा नहीं होगा, किसी ने भी नहीं देखा होगा, परंतु मैं गारंटी से बता रहा हूँ माँ को सब देखे। माँ 9 महीने पेट में रख करके उस बालक को, उस बच्चे को, उस बेटा या बेटी को कितना सारे चीज़ें देती हैं और उसके बाद जन्म देती है। ऐसे जन्म देने वाली माँ कितनी महत्व रखता है। इस पूरे 48 श्लोक में माँ के बारे में एक श्लोक अलग से मानतुंग आचार्य ने लिखा है, माँ बिना जग सुना। अगर माँ नहीं होती तो यहाँ धरती में कोई भी नहीं होता है। जैसे मंगल में कोई नहीं है, मंगल के धरती पे कोई नहीं है, चांद पे कोई नहीं है, वो इसीलिए कि वहाँ माँ नहीं है। या माँ है और जहाँ माँ है वहीं सब कुछ है। माँ बिना जग सुना। माँ मूल आधार है। माँ तो पूरा शरीर देती है, इंद्रियाँ देती है, आंखें देती है, कान देती है, बुद्धि देती है और मन को संस्कार देती है और उसके बाद जन्म देती है। और उसके बाद भी कितने समय तक माँ भोजन आदि बच्चे के लालन पालन करती हैं। ऐसे माँ के बारे में यहाँ आचार्य मानतुंग देव बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दददिवानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। के वसंत तिलका छंद में बहुत सुंदर तरीके से आचार्य मानतुंग देव बता रहे हैं कि माँ का क्या महत्व है। ऐसे कोई महापुरुष नहीं है, व्यक्ति नहीं है जो बिना माँ के जन्म लिया हो और 9 महीने माँ के संस्कार पाता है और उसके बाद वो महामानव बनता है, नर से नारायण बनता है। नर तो माँ बनाती है, नारायण वो अपने गुणों से बनता है। गुणों को उत्कर्ष करने वाले, ऊपर उठाने वाले ऐसे तीर्थंकर की माता के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। स्त्रीणाम शतानि शतशो, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों, शतशो जनयंती पुत्रान, सैकड़ों माएँ सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। और किसी किसी के बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनको यही रहता है कोई काम कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन्हें पता ही नहीं रहता कौन बच्चा क्या कर रहा है। इतने सारे बच्चे हो जाते हैं
और जनसंख्या भी ऐसे भारत के बढ़ी हुई है, 125 करोड़ जनसंख्या है। तो यहाँ मानतुंग आचार्य कह रहे हैं स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान, सो स्त्रीणाम शतानि, सौ सैकड़ों स्त्रियाँ, शतशो सैकड़ों पुत्रान जनयन्ति, पुत्रों को जन्म देती हैं। नान्य सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता, हे भगवान न अन्य आपके माँ को छोड़ करके अन्य कोई भी माँ त्वदुपमम तुम्हारे समान सुतम पुत्र को प्रसूता जन्म देती है। अन्य कोई जननी, नान्य जननी त्वदुपमम पुत्रम जनयति, कि आपके जैसे पुत्र को जन्म देती है ऐसा नहीं है। केवल आपके माँ ही जो आप जैसे दिव्य पुत्र को जन्म दिया, और ऐसे पुत्र जिनमें संपूर्ण विश्व के जितने भी परमाणु हैं, शांत रस के परमाणु हैं। वो श्लोक है यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम, जिन शांत रस के परमाणुओं के द्वारा आपका शरीर बना है ऐसे परमाणु उतने ही थे, इसलिए आपके वो शरीर बने, अन्य परमाणु थे ही नहीं वहाँ पर। तो महानुभाव कि मानतुंग आचार्य अणु परमाणु ज्ञान विज्ञान के कितने सुंदर बातें, ज्योतिष देवों के ज्योतिष के सब चीज़ों के बातें इसमें सम्मिलित किए। और अब आगे कहते हैं सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम, सर्वादिशो सभी दिशाएं टिमटिमाते, भानि भानि यानी नक्षत्रों को, सभी दिशाएं टिमटिमाते नक्षत्रों को जन्म देते ही है। जब प्राच्येव दिग्जनयति, पूर्व दिशाएं सूरज को सहस्र रश्मिम, सहस्र रश्मिम का मतलब सूरज है, कि मानतुंग आचार्य ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सहस्र रश्मि बता रहे, विवस्वतावा बताया, और कई शब्द ऐसे रवि शशि सारे शब्दों का प्रयोग इसमें बहुत सुंदर सुंदर तरीके से किए हैं। और प्राच्येव दिक् जनयति, प्राची प्राग दिशा, पूर्व दिशाएं, पूर्व एक ही दिशाएं। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।